जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्यामान जी की जय। जय सीताराम। राम रूप गुण सुमरत रामा, मगन भयो छन एक सिया रामा। रावण मांग कोटि घट रामा, मद अरु महेश अनेक सिया रामा। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। मई सिखाई कई मदिरा पाना, कर जा वज्रघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तजि सेन न संगा। भैंसे खाकर मदरा पीकर वह ब्रजघात के समान गर्जा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सीना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आयो, परौ चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्ति जानी मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उनके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलाने रघुपति पहि आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकार सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गलानी के मारे मैं रघुनाथ जी के पास चला आया। दिन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनो सुत भयो काल बस रावण, सोहित मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य मैं धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुल भूषण। कुंभकर्ण का, हे पुत्र, सुन, रावण तो काल के बस हो गया है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंसु बंध मैं कीने उजागर, भजो राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया, जो शोभा सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी को भजा। बचन कर मन कपट तजि रामा, भजौ राम रणधीर सिया रामा। जाहु न निज पर सुज रामा, मोहि भजौ काल बस वीर सिया रामा। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पर्याय नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनी चला विभीषण, आयु तहाँ त्रिलोक भूषण। नाथ धुंधा कर समीर शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां गए जहाँ त्रिलोक के भूषण श्री राम जी थे। श्री विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। एक कपिन सुना सब आना, काल किलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप अरुभूध, कटकटाई डाही ताऊ पर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब भी बलवान किलकिला कर दौड़े। वृक्ष और पर्वत उठा लिए और दांत कटकटा कर उन्हें उसके पास ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर पहारा, करई बालु कपि एक एक बारा। मरियो न मनो तनु टरयो न टरयो, जिमि गज अगर पानी सो मरयो। रीछवाना एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा और ना शरीर ही टला। जैसे मदार के फल की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मुरसता मुटिका हनयो, परयो धैनी व्याकुल सिर धनयो। पुनि उठिते मार्यो हनुमंता, धुमिल भूतल परयो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीला वहीं पहाड़सी, जहाँ तहाँ पट कहीं भय डाइसी। चली बाली मुख सीन पराई, अति भय त्राही न कहो सौ समूहाई।
फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगद आदि कपि मूर्छित, रामा करी समेत सुग्रीव सिया रामा। कांख दबाएं कपिराज कहु रामा, चला अमित बल शिव सिया रामा। सुग्रीव समेत अंगद आदि को वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करण रघुपति नर नीला, सेन गरण जिमि आयत मीला। बिगुटी भंग ते कालई खाई, ताहि सोई लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलते हों। जो भौं के सारे मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीर्ति विश्व तरह, गाई गाई भवनीति नर तरह। मूर्छा गाई मारो सुत जागा, शुक्र तब खोजन लागा। भगवान जगत को पवित्र करने वाले वह कीर्ति फैलाएंगे, जिससे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जात रही तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव के मूर्छा बीत निर्भय, गयो जय मृतक प्रीति। काटो दशनन नासिका काना, गरजई आकाश चले तई जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हो गई, तब वे खिसिया गए। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गयो चरण गही भूमि पछारा। अति लाघव ओटी पुनि तो ही मारा। पुनि आयो प्रभु असि पहलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। तब वे बलवान सुग्रीव प्रभु के पास गए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे किए जानी, फिरा क्यों नहीं करे मन गानी। सहज भीम पुन बिनु छुति नासा, देखत कपिदल उपजई त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गलानी हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखकर वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि रामा, धाय कपीदय हो सिया रामा। एक कई बार तासु पर रामा, छाड़ेंगे रहे तरु जो सिया रामा। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा पुकार कर वानर समूह हो करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ वृक्ष के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रंग विरुत्ता, सुमुख चला काल जन कुद्रा। कोटि कोटि कपिधई धरि काई, जानु टीक गिने को समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण बुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ चला हो। वह करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़ कर खाने लगा, मानो पर्वत की गुफा में टिटनियां समा रही हूँ। कोट ने गए शरीर सन मर्दा, कोटि में जई में लब मही गर्दा। मुक्नासिका श्रावणी की बाटा, निर कई पानई बालू कपि ठाटा। कड़ोरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, कड़ोरों को हाथों से मसल कर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। भालू और बानों को ठट के ठट उसके मुख, नाक और कान की आस से निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निश्चर दर्पा, विश्व गई जनु वही विधियर्पा। मुखे सुबट सन फिरई न फेरे, सूजन नयन सुनी नहीं तेरे। रण की मत में मतरा छस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और वह ग्रस्त कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए। वे
लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से ही उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते एक नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाई रजनी चरधारे, देख राम विकल कटकाए, रिपु अनिक नाना विधियाई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। ये सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि ये अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु नाना प्रकार की सेना आ रही है। सुनो सुग्रीव विभीषण रामा, अनुज संभारो सैन्य सिया राम, नय मैं देखो बल कल बल दल रामा, बोल राजीव नयन सिया रामा। तब काल कमल नयन श्री रामचंद्र जी बोले, ही सुग्रीव हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभाला और मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग सजई कटि भाता, कनि दल दसन चले रघुनाथा, प्रथम कीन बटुट टकोरा, रिपु दल बंधिक वायु सुनी सोरा। हाथ में सर्ग धनुष और कमर में तरस कस कर शकुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंका किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य वसंत छाणे सरस लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा, जहाँ तहाँ चले विपुल राचा, लगे कटन बट बेटप पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञा श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े, वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटई चरण सर भुजंडा, बाहुबल किरत होई सतखंडा, धुरिमि धायल मही परहई, उठी सवारी सुवट पुनिल रही। उसके चरण छाती स्वर और भुजदंड काट रही हैं। बहुत से बानर के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर सबल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बाण प्रद जिमि गरजई, बहुत देख कठिन भय जहीं, रुंड मुंड बिनु धावई, धरु धरु मारु मारु धुनि गावई। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं और बिना मुंडों के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा रहे हैं। मन छन महु प्रभु कसायन, कहीं रामा काटे बिकट पिशाच सिया रामा, पुनि रघुबीर संग महु रामा, प्रवेश सब नाराज सिया रामा। प्रभु के बाण से क्षण मात्र में भयंकर राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर प्रभु श्री रामचंद्र की तरकस में जा घुसे। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, महापति महादेव जी की जय, जय सुमति देवता की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।